मेरा नाम है मृत्युंजय और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ उतरी है। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ आई है इस बार चुनाव में? सर, कांग्रेस हमेशा विकास में विश्वास रखती है और शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में 15 साल सरकार चलाई। उन्होंने दिल्ली में विकास किया, उन्होंने दिल्ली की सूरत बदल दी। इतने फ्लाईओवर, इतने हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज उन्होंने बनाए और जहां वो विकास को छोड़ कर गई थी पिछले 10 सालों में विकास वहीं पे रुका हुआ है। तो हम फिर से वहीं से उसको शुरू करना चाहेंगे। पब्लिक जब हमें चुनेगी, क्योंकि जो मौजूदा विधायिका हैं या उनके पति हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से अलग पूरी दिल्ली की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के दिल में इस बार क्या है? दिल्ली बदलाव चाहती है। दिल्ली ने दोनों सरकारों को देख लिया, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है देश की। तो दिल्ली में जहाँ दिल्ली सरकार काम करती है वहाँ केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं होती हैं, लेकिन ना दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा ठोस काम किया, ना केंद्र सरकार ने कोई भी योजना दिल्ली में ऐसी वो की है। तो इसलिए महंगाई से, बेरोजगारी से, काम धंधे से लोग परेशान हैं, तो वो बदलाव चाहते हैं। दोनों सरकारों के खिलाफ आज गुस्सा है लोगों के अंदर। अच्छा, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस की बात होती है, कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है? नहीं सर, ये तो कोई वो नहीं है। वो दे ही कहाँ रहे हैं। एक अगर बस को छोड़ दें तो बिजली और पानी के बिल लोगों के इतने बड़े हुए हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा, केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जितने ये बिल बढ़े हुए हैं मेरी सरकार दोबारा से बनाओ, मैं फिर से इन सब बिलों को माफ़ करूँगा। तो उनको आज की क्यों ज़रूरत पड़ी है? बिल लोगों के बढ़कर आ रहे हैं। तो आज वो बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को। आज सरकार किसकी है दिल्ली में? आज उन्हीं की सरकार है। आज वो बड़े बिल भेज क्यों रहे हैं? ये आज उनको क्यों नहीं माफ़ करते? क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए सब नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो फिर कहेंगे एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा है। अच्छा, एक सवाल जो पब्लिक ने भी पूछा, लगातार हम आपके दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का सवाल ये था कि लोकसभा में हम दोस्त थे, हम गठबंधन में थे, हम भाई भाई थे, विधानसभा चुनाव आते हम अलग अलग हो गए और एक दूसरे के बैरी बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअल वो हमने जो गठबंधन बनाया था, तो गठबंधन में हमारे ऊपर दबाव था दिल्ली के लिए भी। जो दूसरे नेता थे वो चाहते थे कि दिल्ली में भी, जैसे पूरे देश में गठबंधन किया जा रहा है, इस तरह दिल्ली में भी किया जाए। तो कई बार केंद्र की जो राजनीति है, जब केंद्र में हमें बड़े उसको सांप को मारना था तो साथ लेना पड़ता है कई बार। इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आला कमान ने अभी तक उतना प्रचार नहीं किया है जितना और विधानसभा क्षेत्रों में, और जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां जिस तरह से कांग्रेस की आला कमान ने प्रचार किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को मतदान होना है, अभी तक वो जो जोश है वो अभी तक कांग्रेस की ओर से दिखा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े नेता हैं वो लास्ट के टाइम में ही आते हैं और अब 28 तारीख से वो प्रचार शुरू हो जाएगा और उसमें बड़े नेता आएंगे। राहुल और प्रियंका जी भी उसमें प्रचार करेंगी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जो बड़े लीडर हैं, अजय माकन जी, और बहुत बड़े इमरान प्रतापगढ़ी हैं, बहुत सारे नेता हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं। तो सब प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब प्रचार हो रहा है। क्या लगता है 70 में से कितनी सीटें? हम सरकार बनाएंगे। अब ये मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनुमान एक अपना लगाया होगा ना। नहीं, हम लोग 40 के आसपास सीटें लेकर जाएंगे पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका। तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप लोगों को क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ उतरी है। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ आई है इस बार चुनाव में? सर, कांग्रेस हमेशा विकास में विश्वास रखती है और शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में 15 साल सरकार चलाई। उन्होंने दिल्ली में विकास किया, उन्होंने दिल्ली की सूरत बदल दी। इतने फ्लाईओवर, इतने हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज उन्होंने बनाए और जहां वो विकास को छोड़ कर गई थी पिछले 10 सालों में विकास वहीं पे रुका हुआ है। तो हम फिर से वहीं से उसको शुरू करना चाहेंगे। पब्लिक जब हमें चुनेगी, क्योंकि जो
मौजूदा विधायिका हैं या उनके पति हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से अलग पूरी दिल्ली की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के दिल में इस बार क्या है? दिल्ली बदलाव चाहती है। दिल्ली ने दोनों सरकारों को देख लिया, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है देश की। तो दिल्ली में जहाँ दिल्ली सरकार काम करती है वहाँ केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं होती हैं, लेकिन ना दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा ठोस काम किया, ना केंद्र सरकार ने कोई भी योजना दिल्ली में ऐसी वो की है। तो इसलिए महंगाई से, बेरोजगारी से, काम धंधे से लोग परेशान हैं, तो वो बदलाव चाहते हैं। दोनों सरकारों के खिलाफ आज गुस्सा है लोगों के अंदर। अच्छा, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस की बात होती है, कांग्रेस उसके लिए क्या कर रही है? नहीं सर, ये तो कोई वो नहीं है, वो दे ही कहाँ रहे हैं। एक अगर बस को छोड़ दें तो बिजली और पानी के बिल लोगों के इतने बड़े हुए हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा, केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जितने ये बिल बढ़े हुए हैं, मेरी सरकार दोबारा से बनाओ, मैं फिर से इन सब बिलों को माफ़ करूँगा। तो उनको कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? बिल लोगों के बढ़कर आ रहे हैं। तो आज वो बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को। आज सरकार किसकी है दिल्ली में? आज उन्हीं की सरकार है। आज वो बड़े बिल भेज क्यों रहे हैं? ये आज उनको क्यों नहीं माफ़ करते? क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए सब नौटंकी कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो फिर कहेंगे एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा है। अच्छा, एक सवाल जो पब्लिक ने भी पूछा, लगातार हम आपके दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का सवाल ये था कि लोकसभा में हम दोस्त थे, हम गठबंधन में थे, हम भाई भाई थे, विधानसभा चुनाव आते हम अलग अलग हो गए और एक दूसरे के बैरी बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअल वो हमने जो गठबंधन बनाया था, तो गठबंधन में हमारे ऊपर दबाव था दिल्ली के लिए भी। जो दूसरे नेता थे वो चाहते थे कि दिल्ली में भी जैसे पूरे देश में गठबंधन किया जा रहा है, इस तरह दिल्ली में भी किया जाए। तो कई बार केंद्र की जो राजनीति है, जब केंद्र में हमें बड़े उसको सांप को मारना था तो साथ लेना पड़ता है कई बार, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आला कमान ने अभी तक उतना प्रचार नहीं किया है जितना और विधानसभा क्षेत्रों में, और जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां जिस तरह से कांग्रेस की आला कमान ने प्रचार किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को मतदान होना है, अभी तक वो जो जोश है वो अभी तक कांग्रेस की ओर से दिखा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े नेता हैं वो लास्ट के टाइम में ही आते हैं, और अब 28 तारीख से वो प्रचार शुरू हो जाएगा और उसमें बड़े नेता आएंगे। राहुल और प्रियंका जी भी उसमें प्रचार करेंगी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जो बड़े लीडर हैं, अजय माकन जी, और बहुत बड़े इमरान प्रतापगढ़ी हैं, बहुत सारे नेता हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं। तो सब प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब प्रचार हो रहा है। क्या लगता है 70 में से कितनी सीटें? हम सरकार बनाएंगे। अब ये मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनुमान एक अपना लगाया होगा ना। नहीं, हम लोग 40 के आसपास सीटें लेकर जाएंगे पक्का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका। तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप लोगों को क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला।